बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारे वो भाई बहन जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके तंगदस्ती की वजह से, मजबूरी की वजह से, तो या अल्लाह उनको अगले साल इतना अता फरमा कि वो भी कुर्बानी कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने लगा हूं कि जो कोई ईद उल अजहा के दिन नमाज ईद की अदायगी के बाद 2 रकात नफिल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5-5 मरतबा सूरह शम्स पढ़े तो बफजल बारी ताला उसको हज का सवाब अता होगा। जो कोई ईद उल अजहा की नमाज के बाद 4 रकात नफिल नमाज इस तरह से पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह आला 1 मरतबा पढ़े, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह शम्स, तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह वद्दुहा और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों की मुआफी फरमाएगा। फिर जब ईदगाह से नमाज पढ़कर घर में आए तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अगर मुफलिसी है तो इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करने का सवाब हासिल होगा। ईद उल अजहा के दिन जो कोई जुहर की नमाज के बाद 12 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात करके इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11-11 मरतबा सूरह इखलास, 11-11 मरतबा सूरह फलक और 11-11 मरतबा सूरह नास पढ़े। नमाज से फारिग होने के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो बफजल बारी ताला उसको क़यामत के दिन आसानी होगी। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और नामे आमाल में नेकियां लिख देगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमें तो इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।